Okay, let's start the class. So we are doing coordinate geometry. We are starting a new topic. The name of topic is coordinate geometry. Coordinate geometry is a topic in which we have a few formulas. First of all, we need to calculate the distance, midpoint, gradient, equation of a straight line and equation of perpendicular lines. ठीक है, ये सारे हमारे पास formulas available हैं. And what this topic is all about is like it's there's a Cartesian plane. Cartesian plane हम किसको कहते हैं? ये दो एक्सेस होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, we have x axis and we have y axis. This horizontal axis is called x axis and the vertical one is called the y axis. ठीक है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास होगा, लेट्स से दिस देयर इज अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है. अगर मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो आई विल राइट इन द ब्रैकेट्स. सबसे पहले हम लिखेंगे x, y. For example, in this point, the x coordinate is 2 and the y coordinate is 1. So the name of the coordinates of point A will be 2, 1. And the coordinates of point B के coordinates क्या होंगे? 5 and 3. Coordinates of point B are 5, 3. ठीक है. Now, in using these 2 points, अब हम क्या करेंगे? We'll find out the distance. Distance अगर हमें निकालना है A से लेकर B तक, then formula for distance is, let's discuss the formulas. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square and square root on the entire formula. ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये x2 minus x1 होल स्क्वायर हो रहा है, क्या है? दिस इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये पूरी की पूरी जो है ना पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन है. ठीक है, अगर हम यूं देखें कि अगर मैं ए से लेकर बी तक एक लाइन बना देता हूँ, दिस लाइन इज द हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब होगा ये कि मुझे अगर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करना है, मींस दिस इज द बेस. ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर फॉर्मूला होता है. उसी फॉर्मूला से ये बना हुआ है डिस्टेंस का फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. देन उसके बाद है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट. देन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट. बट व्हाट एक्चुअली इज ग्रेडियंट? मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट इज द लाइक फॉर एग्जांपल ये a है हमारे पास, b है, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूले में हमने बता दिया, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ए से लेके बी तक का, दिस डायगोनल डिस्टेंस जो है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. देन ग्रेडियंट. व्हाट इज एक्चुअली ग्रेडियंट? ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. लेकिन जो है ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट स्लोप. अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन वो है, इसके अंदर जो है कहते हैं इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसका ग्रेडियंट होगा 0. ग्रेडियंट हम कहते हैं m से डिनोट करते हैं ग्रेडियंट को. अगर ये लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव. अच्छा, ये लाइन अगर मैं और स्टीपर करूं, जितनी y एक्सिस से करीब होती जाएगी ना लाइन, ग्रेडियंट बिकम्स इंक्रीजिंग. ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा लेकिन ज्यादा होगा. और बिल्कुल वर्टिकल लाइन अगर मैं बना दूं, बिल्कुल वर्टिकल लाइन y एक्सिस से पैरेलल लाइन, तो उसका ग्रेडियंट जो होगा, ग्रेडियंट होगा इनफाइनाइट. ठीक है, अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फ्यू लाइंस, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ये कि मेरे पास ये 3 लाइंस हैं. ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ग्रेडियंट इसका 0 होगा. अगर पूरी वर्टिकल लाइन होगी, इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स बहुत बड़ा, जो विच कैन वी कैन नॉट कैलकुलेट. ये डायगोनल वाली लाइन होगी, इसका ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल अगर 1 है, तो ये इस लाइन का ग्रेडियंट 1 से ज्यादा होगा, थोड़ा इसका 2 होना चाहिए, इसका और ज्यादा होगा, 3 होना चाहिए. जितनी लाइन हमारी स्टीपर होगी ना, वाई एक्सिस की तरफ जाएगी, उतना ग्रेडियंट उसका इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, देन वी हैव इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला एक y इक्वल्स टू mx प्लस c, भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बट उस फॉर्मूले से ज्यादा बेहतर आप ये वाला अप्लाई कर लें. दिस इज मोर सिंपलर, जल्दी आ जाता है इससे आंसर. ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है, अब ये मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा आप लोगों. इन दिस इक्वेशन m रिप्रेजेंट्स द ग्रेडियंट
and x1 comma y1 is a point on the line. ठीक है, x1 comma y1 is a point on the line. अब आपको बनाना है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. ये नया आया सिलेबस में, रिसेंटली ऐड हुआ है. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन होती क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है ए बी. परपेंडिकुलर लाइन मींस इसको 90 डिग्री पे जो कट करे ना, वो लाइन होती है परपेंडिकुलर. ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं, बल्कि ज्यादातर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जो कि मिड पॉइंट से पास हो जाए, एक तो 90 डिग्रीज भी हो और साथ ही साथ मिड पॉइंट पर भी पास करे, तो उसको बाइसेक्टर कहते हैं. लेकिन अगर खाली लाइन बोली है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो वो जरूरी नहीं मिड पॉइंट से पास करे. अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला होगा तो वो मिड पॉइंट से पास होगा. ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए. इफ इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस जो बिल्कुल मिड पॉइंट से पास हो, बीच बीच से जाए. बट खाली अगर परपेंडिकुलर लाइन का कहा है तो उसमें वो पॉइंट बताएंगे किस पॉइंट से पास होते हुए जा रही है. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज कॉपीड इट डाउन सो आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द सेम फॉर्मूलाज विद द क्वेश्चन. ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, यही वाला ले लेते हैं. पॉइंट ए हमारा है 2,1 एंड पॉइंट बी इज 5,3. अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square and square root. ठीक है, x2 minus x1 whole square, 5 minus 2 the whole square plus 3 minus 1 the whole square and square root. 5 minus 2 is 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. 3 minus 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो अंडर रूट ऑफ 9 plus 4, अंडर रूट ऑफ 13 is the answer. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ 13 है. अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 13 की वैल्यू बनती है, आई थिंक इट्स 3.60. 3.60 या 3.61? यूजर कैलकुलेटर्स बताएं मुझे क्या आ रहा है आंसर. ठीक है, 3.61 या कुछ इस तरीके से आंसर बन रहा होगा. नेक्स्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था आप लोगों को, जरा देखें. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. फॉर्मूला याद है तो बस दैट्स द गेम. फॉर्मूला जिसको याद है उसका प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. x1 क्या है हमारा? 2 है. x1 प्लस x2, x2 is 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. अच्छा, ये x1 और y1 क्या चीज है? एक काम करते हैं, ये हमने जो एक पॉइंट लिया ना 5,3, इसको हम रख लेते हैं x1, इसको रख लेते हैं y1. दिस इज x2 एंड दिस इज y2. ठीक है. अच्छा, ये कैलकुलेटर में कॉमा तो नहीं डल सकता ना बेटा, अलग अलग सॉल्व करेंगे. 2 प्लस 5 इज 7, 7 अपॉन 2 इज सेपरेट एंड 4 अपॉन 2 इज सेपरेट. 7 upon 2 is 3.5 and 4 upon 2 is 2. So this is the number 3 is gradient. Gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1, 3 minus 1 upon 5 minus 2. ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3 minus 1 upon 5 minus 2. 3 minus 1 is 2, 5 minus 2 is 3, 2 upon 3 is the answer. Number 4 is equation of a straight line.
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। अब इसके अंदर हमारे पास m इज द ग्रेडियंट ना, तो हमारा ग्रेडियंट कितना है y और x1 y1 में वी विल पुट एनी वन पॉइंट, पॉइंट ए पुट कर देते हैं अगर, तो x1 की जगह आ जाएगा 2 और y1 की जगह 1 आ जाएगा, और m 2/3 x माइनस x1, ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स y माइनस वन इज इक्वल्स टू 2x माइनस फोर, 3y minus 3 is equals to 2x minus 4. 3y is equals to 2x minus 4 plus 3. 3y is equals to 2x minus 1. Equation of a straight line, I am explaining once again. How do we calculate equation of a straight line? Y minus y1 is equals to m x minus x1. ठीक है, अब इसके अंदर m इज द ग्रेडियंट, ठीक है, m की जगह आ जाएगा 2/3 and x1 y1 is a point. Let's say we can put the point a, अच्छा जरूरी नहीं a ही पुट करें, we can put the point b as well, ठीक है। सो हमारे पास आ गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वन इज इक्वल टू 2/3 एक्स माइनस टू। नाउ 3 जो डिवाइड हो रहा है हमारा, दिस विल गो ओवर देयर, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स y माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस फोर, ठीक है। द फाइनल आंसर विल बी 3y इज इक्वल टू 2x माइनस वन। This is the equation of a straight line. Now we are calculating equation of perpendicular bisector. Equation of perpendicular bisector. Perpendicular bisector is means a line with 90 degrees. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट से भी पास हो एंड ऑल्सो मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन which passes through the midpoint and also makes an angle of 90 degrees. Perpendicular bisector में होता क्या है, the gradient is negative reciprocal. अगर हम ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो है ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, if the gradient of this line is, let's say if the gradient of the original line is 2, the gradient of the bisector, perpendicular bisector will be -1/2, ठीक है। यू हैव टू मेक इट नेगेटिव ऑल्सो द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल मीन्स अपसाइड डाउन, रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, so the reciprocal is -1/2. Y minus y1 is equals to -1/m x minus x1. -1/m इसीलिए लिखते हैं बिकॉज m -1/m मीन्स नेगेटिव रेसिप्रोकल। नाउ द ग्रेडियंट वॉज 2/3 ना, तो अब क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट विल बी -3/2। x1 और y1 विल बी द मिड पॉइंट 3.5 और y -2, 2y minus 4 is equals to -3x plus 3.5 multiplied by 3 is 10.5. 2y is equals to -3x plus 10.5 plus 4, 14.5. ठीक है, 2y is equals to -3x plus 14.5. Now we have another question. A is the point x2 comma 3 and B is the point 4 comma 7, x1 comma y1, then x2 comma y2. ठीक है, now calculate the distance. Distance is equals to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square and square root. x2 minus x1, 4 minus 2 is 2, 2 का square, then 7 minus 3 is 4, 4 square and under root. अब 2 square will be 4,
and 4 square will be 16. Square root of 20 is the answer. ठीक है, square root of 20. 4.47. ठीक है, this is the distance. Now the second part is midpoint. midpoint के लिए क्या करेंगे, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. ठीक है, x1 plus x2, 2 plus 4 divided by 2, 3 plus 7 divided by 2. 2 plus 4 is 6, 6 divided by 2 is 3. 3 plus 7 is 10, 10 divided by 2 is 5. So the midpoint is 3, 5. Then we have gradient. ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट कहते हैं हम स्लोप को. जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे आते हैं ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. ठीक है, ग्रेडियंट इज द स्लोप. ग्रेडियंट निकालेंगे y2 minus y1 7 minus 3 upon x2 minus x1 4 minus 2, 4 upon 2, आंसर इज 2. ग्रेडियंट पॉजिटिव है, 2 का मतलब है इस तरह की लाइन होगी, ग्रेडियंट नीचे से ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, ऊपर से नीचे. ऐसा कोई बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है, ये ऊपर से नीचे नहीं कंसिडर होता है, हमेशा लेफ्ट से राइट कंसिडर करते हैं. अगर ऊपर से नीचे होगा तो ये लाइन होगी. ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन ऊपर से नीचे होती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं. ठीक है, gradient is 2. Then we have equation of a straight line. Equation of a straight line. Y minus y1 is equals to m x minus x1. ठीक है, इसके लिए मिड पॉइंट यूज करेंगे. y minus 5 is equals to m. m is the gradient. x minus x1. y minus 5 is equals to 2x minus 6. Then next step, y is equals to 2x minus 6 plus 5 means 2x minus 1. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी. इक्वेशन बन गई सेकंड क्वेश्चन की. Is it clear to everyone? Equation of a straight line is y minus y1 is equals to m x minus x1. M is the gradient and x1 comma y1 is a point on the. Now equation of a perpendicular bisector. Equation of perpendicular bisector. Y minus y1 is equals to minus 1 upon m x minus x1. ठीक है, y minus y1. अच्छा, इसमें x1 comma y1 will be the midpoint. Y minus 5 is equals to minus 1 upon m minus 1 upon 2 x minus 3. अब क्या करेंगे, 2 times y minus 5 is equals to minus x plus 3. 2y minus 10 is equals to minus x plus 3. 2y is equals to minus x plus 13. ठीक है, 2y is equals to minus x plus 13. अच्छा, अभी वर्कशीट की तरफ चलते हैं. Now we have a worksheet. इसके अंदर क्या करना है, find the midpoints of the straight lines joining the points. अच्छा, अब वर्कशीट में क्या है, वन एट अ टाइम, एक एक करके चीजें. मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमें इन सारे पॉइंट्स के. वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है, चारों चीजें नहीं निकालनी है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 plus 7 upon 2, 3 plus 13 upon 2. 1 plus 7 is 8, 8 upon 2 is 4. 3 plus 13 is 16, 16 upon 2, 8. This is done. ठीक है, सिंपल मिड पॉइंट, ओनली मिड पॉइंट. ठीक है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2.
पार्ट बी अगेन x1 comma y1 x2 comma y2। ठीक है, अगेन मिड पॉइंट निकालना है। 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 2। 2 minus 4 is -2 upon 2, -1 -5 -6 upon 2, -1 comma -3। This is the mid part B। अच्छा, पार्ट बी में भी बिल्कुल सिंपल ही है। आई थिंक वी शुड सॉल्व पार्ट ई। अच्छा भाई, पार्ट ई के लिए अगेन वी हैव टू कैलकुलेट मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 -k प्लस -3k अपॉन 2 कॉमा -9 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। -k -3k, it's -4k upon 2, -9 plus 5 -4 upon 2। ठीक है, 4k upon 2 is -2k और -4 upon 2 is -2। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बस अप्लाई किया हमने, आंसर आ गया। आई एम जस्ट शोइंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट ए। 1,3 is the first point, second point is 7,3। The midpoint will be something in between them. This would be the midpoint. Now, what is our answer? The answer is 4,8. So it's okay. 1 or 7 ka midpoint is 4, and the midpoint of 3 and 13 is 8. So this point will be 4,8. This is the midpoint. Part F. Part F में क्या होगा? 3p plus minus p divided by 2, comma minus 4p plus 6p divided by 2. 3p minus p is 2p upon 2, minus 4p plus 6p, again 2p upon 2. So it will be p comma p. The midpoint is p comma p. This is again, in question number 2 we have to find out the gradients. Okay, I'll solve 2-3 parts. Gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1, -1 minus -6 upon, this is x1, this is y1, x2 y2, 2 minus -3, -1 minus -6, so -1 plus 7 plus 6 हो जाएगा, upon 5, so it's 5 upon 5 is equals to 1. Gradient is 1. ठीक है, I'll solve part E now. Again, the formula for gradient is y2 minus y1. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. 6k minus -4k upon -k minus -3k. 6k plus 4k, 10k. -k minus -3k, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, it becomes 2k. k से k cancel, the answer is 5. ठीक है, this is the final answer. अच्छा भाई, now what you all will be doing is कि भाई इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 will be done at home. ठीक है, सेम पार्ट्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, इट हैज डिफरेंट पार्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, तो आप सब लोग घर पर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पीडीएफ इन द ग्रुप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज।